गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बेटा आज हम 11वीं कक्षा में पत्र लेखन के प्रारूप के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको आवेदन पत्र और आपका बायोडाटा बनाना आपको सिखा दिया था। आज हम उसी पत्र प्रारूप के तीसरा टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें है हमारा परिपत्र, यानी कि परिपत्र कैसे लिखा जाता है। अब पहली बात तो ये कि आप आवेदन पत्र से परिचित हो चुके हैं, बायोडाटा से परिचित हो चुके हैं। ये परिपत्र होता क्या है? परिपत्र का मतलब है कि आप मान लीजिए कोई मुख्य ब्रांच है और वो मुख्य जो कार्यालय है वो अपनी छोटी छोटी ब्रांचों में अपनी सूचनाएं देता है, यानी एक मुख्य हेड के द्वारा अपने नीचे अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी या अधिकारी या सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें जो भी सूचनाएं पहुंचानी होती हैं वो एक मेन ऑफिस से मेन अध्यक्ष के द्वारा निकाली जाती हैं और फिर वो सूचनाएं अपने से नीचे पोस्ट पर जितने भी कार्यरत सरकारी गैर सरकारी या जितने भी संस्थान या विश्वविद्यालय जो भी हैं उन सब में वो चीजें पहुंच जाती हैं। यानी कि एक परिपत्र का मतलब यहाँ पर है एक सर्कुलर निकाला जाता है। ठीक है, एक सर्कुलर निकाला जाए और लोगों को बताया जाए कि हम ये चेंज करने जा रहे हैं एक मुख्य ब्रांच के द्वारा अपने अधीनस्थ जितनी भी ब्रांचें होती हैं उन सभी में उस पत्र को पहुंचाया जाए। उसे परिपत्र कहते हैं, उसे सर्कुलर कहते हैं। एक सर्कुलर निकाला जाए ताकि वो सभी ब्रांच में जितने भी उसके अधीन है उन सब तक वो पहुंच जाए। तो लिखने का प्रारूप पर बात करते हैं कि लिखते कैसे हैं। सबसे पहले कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की ओर से ये सर्कुलर जारी हो रहा है। क्या हो रहा है कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग के बारे में, यानी जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं उनमें हिंदी का प्रयोग किया जाए। ये सर्कुलर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की ओर से निकाला जा रहा है। इस पर हमें चर्चा करनी है कि ये सर्कुलर कैसे लिखा जाएगा जब मुख्य सचिव जो हरियाणा का मुख्य सचिव है वो हिंदी का प्रयोग सभी कार्यालयों में करवाना चाहता है। तो वो एक सर्कुलर निकालता है और उस सर्कुलर को निकालने के बाद जो फॉर्मेट है लिखने का वो कैसा होगा उस पर बात करेंगे। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पत्र संख्या। पत्र संख्या का मतलब जो पत्र निकल रहा है उस सर्कुलर का सीरीज कौन सा है। उसके बाद ये ख का मतलब हिंदी का ये सेकंड पत्र है और हिंदी विषय है। जो भी विषय होगा आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है हरियाणा सरकार, यानी किसी भी सरकार से होगा वो यहाँ पर, और दिनांक हमेशा आपके इस तरफ आएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर पत्र संख्या हिंदी का है तो कौन सा सर्कुलर है, और टोटल संख्या यानी कि पत्र की टोटल संख्या तो ये है, लेकिन साथ साथ में हिंदी का कौन सा है ये दूसरा होगा हरियाणा सरकार के द्वारा। यहाँ पर तारीख आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका है ये प्रेषित। प्रेषित का मतलब भेजना है या भेज रहे हैं। किसे भेज रहे हैं? जिसे हम पत्र लिखते हैं उसे हम क्या लिखते हैं? सेवा में। इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर सेवा में लिख दिया है ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो कि सेवा में का मतलब किस किस को ये पत्र भेजना है। तो ये प्रेषित लिख दिया है। अब किन किन के पास ये पत्र पहुंचेगा? सरकारी कार्यालयों में जाएगा, यानी जितने भी जो आपके गवर्नमेंट वो है ऑफिस उनमें, गैर सरकारी कार्यालय जो गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट वैलिड नहीं है, और समस्त शिक्षण संस्थान यानी जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी ब्रांचें हैं उन सब में ये पत्र पहुंचेगा। ठीक है, और टॉपिक क्या होगा? हिंदी प्रयोग की अनिवार्यता के बारे में, यानी हिंदी का प्रयोग जरूरी है। ये बात इन सारे कार्यालयों में पहुंच जानी चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सरकार जो है वो क्या आदेश निकालती है, सर्कुलर निकालती है कि हरियाणा सरकार की ओर से आपको सूचित किया जाता है कि 14 सितंबर 2021 से, यानी ये तारीख दे दी है यहाँ पर कि आपको फिक्स बता दिया है कि इस तारीख के बाद यानी कि 2021 14 सितंबर 2021 हरियाणा सरकार के उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर ये सभी कार्यालय। ठीक है, उपरोक्त सभी कार्यालयों और संस्थाओं में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है कि ये सभी 14 सितंबर के बाद सभी इस सेशन में सभी कार्यालयों में हिंदी अनिवार्य होगी। उसके बाद आता है
क्योंकि हरियाणा एक हिंदी भाषी क्षेत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हिंदी बहुत ज्यादा बोली जाती है, समझी है, ठीक है, और हम हिंद देश के वासी हैं, इसलिए हमारे पास हिंदी ही सबसे हमारी मुख्य बोली है, भाषा है। तो कहते हिंदी भाषा क्षेत्र है, अतः राज्य के सभी कार्य हिंदी में ही किए जाएं, यानी जो भी यहाँ पर जो भी कार्य होंगे, जो भी कामकाज है, सरकारी कामकाज, फाइलों का काम, सभी क्या है, हिंदी में ही होना चाहिए। अतः आशा है कि आप सभी इस आदेश का पालन करते हुए अपने सभी कार्य हिंदी में करेंगे। यानी वो उम्मीद जताते हैं कि ये जो सरकारी संस्थाएं या गैर सरकारी संस्थाएं या शिक्षण संस्थाएं सभी अपना काम किसमें करेंगी, हिंदी में करेंगी। अब आदेशानुसार, आदेशानुसार जो ऑर्डर निकाल रहा है, आदेशानुसार कौन है, वे आदेश किसने दिया, मुख्य सचिव ने। मुख्य सचिव के हस्ताक्षर नीचे हो जाएंगे, यानी उसके साइन हो जाएंगे, और फिर नीचे किसके द्वारा, कौन सी सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा ये निकाला जा रहा है, और ये सर्कुलर निकल जाएगा। ठीक है, सभी इन कार्यालयों में फॉलो हो जाएगा। ठीक है, ये उसके आदेश की अनुपालना करेंगे। इस तरह से ये परिपत्र निकाला जाता है, एक नोटिस निकाला जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो है, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक जो आपका दे रखा है वो क्या है। दूसरे टॉपिक पर आप देखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय के स्थानांतरण के संबंध में ग्राहकों को सूचित करने के बारे में परिपत्र लिखना है। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक जो है वो अपना कार्यालय यानी अपना ऑफिस जो है वो स्थानांतरण का मतलब होता है वो चेंज कर रहा है, अपना ऑफिस उसने चेंज किया है, और इसकी सूचना वो अपने ग्राहकों को देना चाहता है। इसके बारे में उसने एक नोटिस निकाला है, एक सर्कुलर निकाला है, और एक परिपत्र हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे, अभी तो क्या था, ये हरियाणा सरकार के द्वारा निकाला जा रहा था, ये भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, दिल्ली से निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर पत्र संख्या 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली, ठीक है, ये हो गया। बैंक की बात है तो बैंक मैंने लिख दिया, वहां हिंदी की बात थी तो हमने हिंदी लिखा था। इधर ये दिनांक आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये प्रेषित का मतलब किसे भेज रहे हो, सेवा में आप जो लेटर लिखते हो किसे लिखते हो, सेवा में प्रधानाचार्य, सेवा में आपका क्या है, कक्षा अध्यापक। तो इसी तरह से ये भेजने वाले यानी किस के पास ये जाएगा, भारतीय स्टेट बैंकों के सभी प्रबंधक, यानी कि मुख्य प्रबंधक तो है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक में जितने भी हेड हैं उनके पास, सभी बैंक शाखाओं में, भारतीय स्टेट की जितनी भी शाखाएं हैं, ब्रांच हैं, उनमें पहुंचेगा। ग्रामीण डाकपाल यानी भारतीय स्टेट के नीचे जो गांव में स्टेट बैंक होते हैं, जो छोटे छोटे आपके क्या है डाकपाल होते हैं, वहां पर भी खाता खुलता है लोगों का, तो उन तक भी ये सूचनाएं पहुंचाई जाएं। अब विषय क्या रहेगा, बैंक कार्यालय के स्थानांतरण के बारे में लोगों को सर्कुलर जारी करना है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमने अपनी शाखा नंबर, अब यहाँ पर शाखा नंबर का मतलब थोड़ा सा हेडलाइन कर दे, उन्हें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी शाखा चेंज हो रही है, यानी कौन सा कार्यालय चेंज हो रहा है, यानी कौन सी शाखा वहां पर चेंज हो रही है। शाखा नंबर 102 चेंज होकर को अनाज मंडी से, जो कि किसमें थी, अनाज मंडी में थी, उसको हमने ट्रांसफर करके आजाद चौक नई दिल्ली में स्थित एक नया कार्यालय है उसमें स्थानांतरित कर दिया है। यानी ये जो ब्रांच पहले अनाज मंडी में थी, शाखा नंबर 102, ये ब्रांच अब वहां से हटकर कहाँ आ गई है, आजादपुर चौक नई दिल्ली के नए कार्यालय में आ गई है। ये कार्यालय पहले की अपेक्षा काफी बड़ा है, क्योंकि बैंकों में भीड़ बहुत होती है तो उसको थोड़ा सा खुला वातावरण चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर, और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, यानी यहाँ पर अब आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। हमारे बैंक ग्राहकों को अब किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये बैंक जो है आपको विश्वास दिलाते हैं। अतः आशा है आप सभी से अनुरोध है कि नए पते पर ही, यानी जो नया एड्रेस दिया है शाखा नंबर का जो है 102 शाखा नंबर जो है वो आजादपुर चौक नई दिल्ली, ठीक है, कहते इस एड्रेस पर ही पत्र व्यवहार करें, यानी कोई भी लिखित काम या चिट्ठी पत्री हो वो सारी यहाँ पर पहुंचाएं। ये सभी शाखाएं अगर कुछ भी पूछना है, भेजना है, तो इस कार्यालय और इस पते पर वो उनको ये पहुंचानी है, ठीक है।
आपको अच्छी सेवाएं देना ही हमारा कर्तव्य, वो अपनी तरफ से थोड़ा सा फेथफुल है आपके प्रति कि हम काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी सेवाएं करना ही हमारा फर्ज है ऐसे करके। और भारतीय स्टेट बैंक मुख्य प्रबंधक, क्योंकि यहाँ पर बैंकों के प्रबंधक है, ये मुख्य प्रबंधक है, और फिर उसके नीचे हस्ताक्षर है, और फिर उसके नीचे जहाँ वो ब्रांच है दिल्ली है। इस तरह से दूसरा सर्कुलर निकाला जाता है। तो कोई भी सर्कुलर यानी कि मुख्य ब्रांच से छोटी ब्रांचों में कैसे पहुंचाया जाता है और वो ब्रांचें कौन कौन सी होंगी वो हम प्रेषित में लिखेंगे कि हम किन किन को ये सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और क्या टॉपिक क्या होगा वो लिखना है, और विस्तार से बताना कि आप क्या बात बताना चाहते हैं, क्या फॉलो करवाना चाहते हैं उनसे, ये सारी चीजें आपने परिपत्र में लिखनी है। तो इस तरह से ये परिपत्र लिखा जाता है। आशा है आपको समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।